Good morning, everyone. So today's topic is we are doing chapter number one, and I hope the topic we have discussed yesterday it is clear to everyone. And if you have any doubt, then we can clear the doubt in the online class, which is going to be on Monday, I guess. Okay, when your IDs will be formed, and we will have online class on Microsoft Teams. Okay, so you can ask me there. So today we are going to start with the another topic. I hope it is clear that matter is made up of particles, right? हम we were talking about particles. हमने दो चीजें बात भी की थी कल, particles की भी बात की थी. तो हमने बोला था कि जो particle है, एक मैंने बताया था physical nature बताया था कल particle का, that जो matter है it is made up of particles, ठीक है? And these particles are very 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 small in size, इतना small size that you cannot imagine. ठीक है, तो we have discussed two activities related to it from the book only. I hope you have read it and it is clear and you have understood the topic. The next one is the characteristics of the particle. अब हम characteristics पढ़ेंगे और इसके particles के और क्या क्या features हैं इसके, ठीक है? तो the first one is the particles have spaces in between them. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल क्या है कि हर एक जो पार्टिकल है, जो मैटर जिसका बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, मेनी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, एंड जो पार्टिकल्स है दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं. सेकेंड, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ठीक है. थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ये थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल के. नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट ऑफ पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम. सो यू कैन सी इन योर बुक, वहाँ पर लिखा हुआ जो कैरेक्टरिस्टिक है 1.2.1. सो आपको कल मैंने एक्टिविटी बताई थी पोटेशियम परमैंगनेट वाली, इफ़ यू रिमेंबर. डिटॉल की होती है, एंड इफ़ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू पुट अ सॉल्ट, if you make a lemonade, if you make a tea, कुछ भी बना रहे हो, you always put so many things into it. How they accommodate. चाय में आप पत्ती भी डाल रहे हो, you are adding sugar as well, you are adding ginger also, you are water डाल रहे हो, milk डाल रहे हो, so many things are you putting in that tea. तो क्या होता है उसमें, तो वो बहुत ही बड़ा चीज़ बन जानी चाहिए. वैसे नहीं होता, वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनता है. क्यों? बिकॉज जो एंड इवन जो कल हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात की थी, दैट इट इज दिस क्रिस्टल्स आर पिंक इन कलर, और तो हम डिजोल्व करते तो पानी में मिल जाते हैं, ठीक है, पिंक कलर हो जाता है उसका, और पानी का लेवल बढ़ता नहीं है. इफ़ यू पुट, आप घर में करके देखना, पुट अ डिटॉल इन दी वाटर, तो वो वाटर में पूरी डिजोल्व हो जाएगी, पर इट विल बी देयर, यू कैन स्मेल द डिटॉल. ऐसे नहीं है कि डिटॉल कहीं गायब हो गई है, इट विल रिमेन इन साइड द वाटर. Okay, so here it is that particles have spaces in between, जो particles and that have spaces in between. So दो अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं, जब स्पेसेस होंगी तो दूसरा जो पार्टिकल है इट विल अकोमोडेट इट सेल्फ इन साइड दैट स्पेस, तो इसीलिए मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है, पार्टिकल्स की. ओके, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज दे continuously moving. ओके, you light an अगरबत्ती, आप अगरबत्ती जलाते हो, ठीक है, और you take a glass of water and put a small drop of ink inside it. You will observe that the ink will slowly will spread into that water. पूरी उसमें मिक्स हो जाएगी, ठीक है. तो ये हाउ दे आर स्प्रेडिंग, वो पूरा कलर ब्लू क्यों हो जाता है या ब्लैक या रेड, जो भी आप इंक उसमें डाल रहे हो. आप अगरबत्ती एक रूम में जलाते हो, आपको पूरे घर में खुशबू क्यों आती है? इट मीन्स समथिंग इज मूविंग, उसके अंदर से जो चीज़ निकल रही है दैट इज मूविंग, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है. तो उसमें क्या है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स है दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ओके, ये हो गया. उसके बाद है थर्ड, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस बनेगा, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है. इसमें एग्जाम्पल जैसे कि हम वी होल्ड हैंड्स ना, ठीक है, तो सेम इज द केस विद दैट.
तो आपके अगर कोई भी वुडन लॉग है उसमें सारे पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, इकट्ठे अट्रैक्ट हो रखे हैं। इवन लिक्विड्स में भी चाहे थोड़ी दूर होंगे पर अट्रैक्शन होगी उनमें, ठीक है। यू पुट एक स्ट्रीम ऑफ वाटर, आप टैप में से पानी निकल रहा है, यू पुट अ फिंगर इनसाइड इट, आप उसमें फिंगर डाल के देखो तो इट विल गेट कट, और पर फिर से वही कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम फिर से आ जाती है। वाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, सो देर इज आपकी बुक में अलग अलग एक्टिविटीज़ भी दी हैं, रीड दैम, उनको रीड करना, यू विल गेट टू नो। इसमें है अच्छा देखो, यू टेक एन आयरन नेल एग्जाम्पल, आपकी एक्टिविटी दी हुई है 1.7, तो दे हैव टेकन, उन्होंने कहा टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। 3 चीज़ें लेनी है, आयरन नेल, रबर बैंड एंड द पीस ऑफ चॉक। अब ये कह रहे हैं ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आप उनको स्ट्रेच करके देखो, उसको पहले हैमर मार के देखो, ठीक है। देन यूज कटिंग, कट इट विद द नाइफ, तीनों की चीज़ों को करके देखो, एंड देन बाय स्ट्रेचिंग। तो आयरन जो नेल है, इट वोंट ब्रेक बाय द स्ट्रेचिंग, इट विल बी कट बाय, या तो तुम उसको कट के हैमर से हैमर करोगे, या हैमर से उसको तोड़ोगे, या तो कट करोगे किसी ज़्यादा तीखे आयरन से ही, ठीक है। उसके बाद रबर बैंड को करके देखो, इन सबको करके देखो। In which of the above three substances do you think the particles are held together with the greater force? आपको किसमें लगता है कि किसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से जो पार्टिकल्स हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर? तो यू विल सी दैट आयरन को सबसे मुश्किल होगा तोड़ना, है ना। जब आप ऑब्जर्व करोगे आयरन को तोड़ना सबसे मुश्किल होगा, मतलब उसके जो पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। चौक में कितना कम होगा, चौक को हैमर मारोगे, कट करोगे, जल्दी से टूट जाएगा, है ना। तो उसमें उस कंपैरेटिवली कम उसमें अट्रैक्शन है उनके, उसके पार्टिकल्स में देयर इज अट्रैक्शन बट कम है, ठीक है। सेम इज द केस, रबर में भी ऐसा ही होगा। सो ये जो सारी एक्टिविटीज़ आपको बताई हैं, इसमें आप पढ़ के देखना, एक्टिविटी दे आर सिंपल। तो इसमें यही बताया है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में कुछ फोर्स होती है, देयर इज अ फोर्स बिटवीन देम and the force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to the another. और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हर मैटर में अपनी अलग अलग टाइप की लगती है, किसी में ज़्यादा लगेगी, किसी में कम लगेगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी, मैंने आपको बताया, अभी चौक वाला एग्जाम्पल दिया था, आयरन नेल वाला, ठीक है। सो दीज आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाए तो यू कैन राइट दिस, ठीक है। फर्स्ट, दे हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, second, they are continuously moving, and third, the particles of matter attract each other. Fine.